ब्रेक के बाद खुश आमदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हम खुश आमदीद कहेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने हमें ज्वाइन किया है मौज़म कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। और स्टार्ट आपसे ही करेंगे। ब्रेक से पहले बात हो रही थी इदारों पर, स्पेशली हाउस बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है अकॉर्डिंगली परफॉर्म नहीं कर रहा। एसोसिएशन के भी लोग हैं जो कि बिल्डर हजरात हैं, उनकी भी शिकायत है कि वन विंडो की तरफ आप चले गए लेकिन अभी तक काम ताख़ीर दर ताख़ीर, और फिर जब हम कंप्लेन करते हैं तो काम और डिले हो जाता है। ये इदारों की बेहतरी कब आप करेंगे? ये आपके ही अंडर में आते हैं। बहुत शुक्रिया साजिद, एक मरतबा फिर मदऊ करने का। जैसा कि आपने बताया कि SBCA के हवाले से, उस हवाले से मैं कुछ अर्ज़ करूँ कि हम जब भी कोई भी काम करने जाते हैं तो आपको पता है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों के अंदर आला अदलिया भी इन्वॉल्व हो जाती है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से और जिस माहौल की वजह से, जिस निज़ाम की वजह से, आपने शायद अक्सर सुना भी हो हमारे सिंध गवर्नमेंट के अंदर जो हमारे स्पोक्स पर्सन है वो भी अक्सर कहते रहे, पीपल्स पार्टी के हमारे तमाम उहदेदारान भी इसका बरमला इजहार करते रहे कि इस वक्त ये हालात हैं कि ऑफिसर कोई साइन करने को तैयार नहीं है। उसकी वजह यह कि नैब गर्दी इतनी हो चुकी है। अच्छा। और मैं कहूँ कि नैब गर्दी के साथ साथ इतनी थ्रेटनिंग है। आपको पता है उस ब्रिगेडियर ने खुदकुशी कर ली, आपको सारी चीज़ें पता हैं, हर चीज़ बताने की नहीं है, सब हम समझदार हैं, सारे मामलात क्या चल रहे हैं। तो ये जब तक निज़ाम फ्रीडम का नहीं होगा, जब तक गैर जिसे हम बोलते हैं ना इंटरफेरेंस जब तक होती रहेंगी इदारों के अंदर, तो इस तरह के इश्यूज होते रहेंगे। और जैसा कि आपने अभी देखा पिछले दिनों के अंदर भी आला अदलिया की जानिब से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर काफ़ी उनके रिमार्क्स आए। फिर उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, एक इदारे को भी उन्होंने टॉन्ट किया कि सिनेमाज बन सकते हैं, शादी हॉल्स बन सकते हैं, और बाकी जो बिल्डिंग्स हैं उन जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी अलग बात है। तो कहने का मकसद ये साजिद कि इसके अंदर बहुत सारे अनासिर हैं जो मिलके इन इश्यूज़ में, जानता हूँ इश्यूज़ हैं बिल्कुल और मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ इश्यूज़ हैं, लेकिन वो इश्यूज़ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट की वजह से नहीं है। उसके अंदर और बहुत सारे अनासिर हैं जो कि हम सही करना चाहते हैं लेकिन हमें सही करने नहीं दिया जाता। अच्छा, मिसाल के तौर पे आपको नहीं लगता कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए? अभी मैं मिसाल के तौर पे अपनी बात कंप्लीट करूं। अब मिसाल के तौर पे हलीम आदिल शेख साहब हैं, वो कहते हैं कि सारी ज़मीनें उन्होंने किस तरीके से की हैं, सारा वो तो नैब बोल रहे हैं, हम तो खैर नहीं बोल रहे, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि वो स्टे ऑर्डर ले लेते हैं। तो ये जब तक छुपेंगे ये लोग स्टे ऑर्डर्स के पीछे और इस तरह के इश्यूज आते रहेंगे तो फिर हम खुल के कार्रवाई नहीं कर सकते। तो कहने का मकसद ये, जो लैंड ग्रैबर्स और इस तरह के जो लोग हैं, जो माफियाज हैं जैसे हलीम आदिल शेख और इस तरह के और बहुत सारे हैं जो सरगना हैं इन सारे मामलात के अंदर, तो उन लोगों को सबसे पहले हमें अपनी काली भेड़ों को, जो काली भेड़ें इस माशरे का, सॉरी फॉर इंटरप्ट, आपने कहा हलीम आदिल साहब जैसे लोग, आपने उनकी निशानदेही की, लेकिन उनकी कल की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाए, उन्होंने आपकी पार्टी के बहुत सारे लोगों पर नेब केसेस हैं और वो फेस कर रहे हैं, कभी वो पेशी पर जाते हैं कभी नहीं जाते। सर तो आप हमारे केसेस की बात करेंगे तो हम तो उस मर्द हुर और आसिफ अली जरदारी के पैरोकार हैं और उनकी पार्टी से हमारा ताल्लुक है, जो कि 11 साल जेलें बर्दाश्त की हैं। मेरे भाई एक दिन जेल में तो जाओ हलीम आदिल शेख साहब, तुम किसके ऊपर बात कर रहे हो? 11 साल, और उसके बाद फिर प्रूफ हुआ कि वो बाइज्जत बरी हुए और इस बात को प्रूफ हुआ कि वो जो है वो मासूम थे। हमारे साथ तो ये हमेशा से विक्टिमाइजेशन पॉलिटिकल होती रही है, लेकिन अगर ये सोच रहे हैं कि ये इसके पीछे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के, तो इसके अंदर हमारा कोई हाथ नहीं है भाई। इसके अंदर सीधी सीधी कार्रवाई हुई है और जिसके अंदर जमीनें जो उन्होंने कब्जा की हैं, सारी दुनिया जानती है। 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर वो जो कर रहे थे, फिर नोटिस लिया एक आप सहाफी बरादरी, लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद लैंड आपके पास है। हाँ। तो आप इस पे एक्शन लें। सर एक्शन लिया ना, मैं आपको यही तो बता रहा हूं, हमने एक्शन लिया जब हमें पता चला एक बहुत बड़ी काम उतारने जा रहे थे, साफी बरादरी की तरफ से हमें पता किया उसके ऊपर पूरी, और वो इनफैक्ट आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तर्जुमान सिंध गवर्नमेंट ने कहा है कि मैं अपनी पूरी उसकी जो दस्तावेजात हैं मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों से। मतलब कोई चीज ढकी छुपी नहीं है ना। तो कहने का मकसद ये, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा साजिद भाई। तो जो लोग मैं समझता हूं कि जो लोग कल्प्रेट होते हैं, जिनकी चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, वो इस तरह की बातें चलें, इस पे मैं लास्ट आपसे लूंगा कि सईद गनी साहब ने नैब को कहें कि नैब नॉट ओनली, मतलब इदारों को इस तरह आड़े हाथों लेना और इदारों को डिक्टेट करना, आपको लग रहा है कि बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन आप उनको मतलब असरअंदाज आप हो रहे हैं उन पर? नहीं साजिद, देखें मैं इस मुल्क का शहरी हूँ
मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट है, ये मेरा बुनियादी हक है और मेरा जमहूरी हक है और मुझे अपने हक का पता है। इसी तरह सईद गनी साहब को भी उनके हुकूक जो उनको बोलने का हक है वो आप उनसे नहीं छीन सकते। ठीक है, वो अपनी बात कर रहे हैं और वोकल अंदाज में कर रहे हैं और ढक छुप के नहीं कर रहे, खुलेआम कर रहे हैं, सरेआम कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि किसी भी हवाले से नोबडी इज अ होली काउ, नन ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज अ होली काउ। चले न्याजी साहब, नेब तरामीम की भी बातें हो रही थी, जिस तरह मौजम साहब ने कहा कि अब मतलब आपको लग रहा है कि नैब कानून में जो सख्तियां थीं या जो इख्तियारात थे कि नैब चेयरमैन चाहे एंटी करप्शन दीगर इदारों से भी केस अपने तहवील में लेके वो खुद नैब केस चला सकती है, इन इख्तियारात में कमी होनी चाहिए आपको लग रहा है, या जो हो रहा है बेहतरी की तरफ हो रहा है? नहीं, मैं तो समझा बड़ा बेहतरी की तरफ हो रहा है। चीखों की आवाज़ें सुन रहे हैं, मज़ा आ रहा है। ये भाई साहब कह रहे हैं हलीम आदिल शेख का नाम लिया, हलीम आदिल शेख क्या 3 महीने पहले पैदा हुआ क्या? हलीम आदिल शेख की भाई 50 साल उम्र है, 50 साल से वहां काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी में आए हुए उसको 5-4 साल हुए। ठीक है, अब अच्छा 3 साल से MP है, सारे हर कोई खामोश सो रहे हैं, जबरदस्त जा रहे हैं। जैसे ही हलीम आदिल शेख साहब अपोजिशन लीडर बने और इनको एक्सपोज करना शुरू किया, तो उनके साथ साजिश हो गई, उन्हें तकरीर करने का मौका नहीं मिला। एक्सपोज करना शुरू किया, MPAG उससे वो लेके आ गए, शुरू किया, बिस्तर लेके आ गए, इनके साथ साजिश हो गई, इनको तकलीफ शुरू हो गई हलीम आदिल शेख के नाम पे। पहले का आपने क्यों नहीं किया? सब कुछ सिंध, अगर आप कहते हैं 18वीं तरमीम सिंध हमारा, हमारी हर चीज हमने करनी है, तो पहले क्या था? खैर वो तो इनकी चीखें निकलनी है, वही बातें हैं कि जी हमें किसी तरीके से बख्शिश मिल जाए, बिलावल साहब अमेरिका जा रहे हैं हाथ पांव जोड़ने के लिए कि हमें कुछ ना कुछ मिल जाए। भाई अवाम ने देना है आपको, इन्हीं की बातें जी। तहरीक इंसाफ की इस साल हुकूमत खत्म हो जाएगी, नहीं खत्म हुई जी। हम सेनेट के चेयरमैन बनने ही नहीं देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। सेनेट का चेयरमैन बन गया। हम जी बजट पास नहीं होने देंगे, हम तो ये हमारे पास इतनी अक्सरियत है, ये लूली लंगड़ी गवर्नमेंट बजट भी पास हो गया। सही कह रहे हैं, 249 हार गए, सही कह रहे हैं, 249 हार गए, दस्का में हार गए, सदीन में हार गए, गवादर में। जितना काम हमारी इस गवर्नमेंट ने 3 साल में किया है, 70 साल में किसी ने नहीं किया। मैं इस पे मैं मौजम साहब से मैं पूछ लेता हूँ। पहले मैं मलिक साहब से एक टेक ले लूँ। सिराज साहब, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम वज़ीर आज़म साहब की एक थी और कि हर गरीब को घर मिलेगा और 50 लाख का एक टारगेट था। चूंकि आप इस फील्ड से वाबस्ता हैं, आपको लग रहा है कि ये इन 2 सालों में पूरा हो पाएगा? देखिए साजिद भाई, बात ये कि ये तो अब गवर्नमेंट ही बताएगी कि ये आपका तजुर्बा क्या कह रहा है, बीइंग अ बिल्डर, बीइंग अ इस फील्ड से वाबस्ता, क्या ये आसान होगा? 2 सालों में ये प्रोजेक्ट तैयार हो सकते हैं? देखिए बीइंग अ बिल्डर, बीइंग अ रियल एस्टेट एसोसिएशन, देखें बात ये है कि हम तो अपने प्रोजेक्ट के हवाले से बता सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं तो उसको कितने दिन में बना देंगे। ठीक है जी, ये बात है कि ये तो गवर्नमेंट का काम है। ये गवर्नमेंट का काम तो गवर्नमेंट के लोग ही बताते हैं ना। जिस तरह अभी ग्रीन बस का जो मंसूबा चल रहा था, ये मेट्रो का, वो नवाज शरीफ के दौर से शुरू हुआ और अभी तक जो है वो चल रहा है। वो कभी चलता है फिर बंद हो जाता है, चलता है बंद हो जाता है। मेरा ख्याल से तकरीबन कोई 7 या 8 साल तक तकरीबन होने वाला है। शायद हो सकता है थोड़ा कमी पेशी आगे पीछे हो, लेकिन ये कि अच्छा खासा टाइम हो गया ना। तो अभी गवर्नमेंट के काम है, ये तो गवर्नमेंट ही बेहतर बता सकती है कि ये तो हमारे न्याजी साहब ही बता सकते हैं कि ये कितना हो चुका है, कितना बाकी है। ठीक है ना, हम तो अपने प्रोजेक्ट के हवाले से बता सकते हैं, या फिर हम जो चीजें अभी फेस कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको SBC के हवाले से बताया, जैसे मैंने आपको टैक्सेस के हवाले से बताया कि टैक्सेस कितने ज्यादा हैं। अब ये भाई हमारे आ गए हैं, मौजूम भाई माशाल्लाह से पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, तो मेरी इन भाई से भी दरख्वास्त है कि ये अपने जो सब रजिस्ट्रार के जो मामलात हैं, जब हम रजिस्ट्री करवाने के लिए जाते हैं तो हम पूरी फीसेस दे रहे होते हैं, लीगल फीसेस, उसके बावजूद भी 6-6 महीने 1-1 साल जो है हमें इंतजार करना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स का। अभी मैं जब आपकी स्टूडियो में आया हूं तो अभी भी मेरे पास एक कॉल आई हुई थी, वो साहब कह लगे कि मलिक साहब 6 महीने हो गए हमारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट किए हुए, तो कब आएंगे? मैंने कहा यार मैं कल भी होकर आया हूँ, आपको बताता हूँ। देखिए गवर्नमेंट के काम है, तो देखिए गवर्नमेंट के लोगों को चाहिए आसानियां पैदा करनी चाहिए। ठीक है मौजम, मैं मौजम की तरफ आता हूँ। मौजम साहब, ठीक है, CM साहब की अभी कल परसों के हम स्टेटमेंट देख रहे थे कि गुज्जर नाले की जो नाजायज़ तजावुज़ात हटी हैं एज़ पर सुप्रीम कोर्ट अहकामात, उनको आप घर देने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा मतलब आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है मुख्तलिफ हलकों से कि चलें जी सिंध गवर्नमेंट उनको लैंड और उनको घर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है। आपको लगता है कि वफाक इसमें आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत भारी बजट इसके लिए रिक्वायर्ड होगा? सर बात यह है कि बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत कराची आइट,
एक अदना सा कारकुन होने के नाते उम्मीद ये कर सकता हूँ कि शायद हेल्प करें, लेकिन माजी के झरोकों के अंदर अगर मैं देखता हूँ तो अफसोस के साथ कराची वालों को और सिंध वालों के साथ बिलखुसूस जितना जुल्म और सितम इस हुकूमत ने किया है, मतलब 162 अरब रुपए का वादा किया बाग इब्ने कासिम में, और वो वादा आज तक शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। उसके बाद फिर 1100 रुपए की कहानी, 1100 अरब की कहानी आ गई। 1100 अरब तो दूर की बात, 11 रुपए साबित कर दें तो मैं आप जो बोलेंगे करने को तैयार हूं। ठीक हो गई बात। लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि हमारे अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए, सियासी कारकुन होने के हिसाब से गलत को गलत और सही को सही कहना चाहिए। गलत को अगर हम डिफेंड करेंगे तो कल हम जब लोगों के दरमियान जाएंगे तो हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आज अगर आप जैसे हम बात कर रहे हैं, हमारे न्याजी साहब जैसे अभी बात की, काश ये बात करते कि इलेक्ट्रिक के बिल क्यों इतने बढ़ रहे हैं, काश ये बात करते कि चीनी के रेट इतने हाई क्यों हो गए, काश ये बात करते कि जो आटे का स्कैंडल है, पेट्रोल भी महंगा हुआ, पेट्रोल महंगा हो, पेट्रोल बम गिरा दिया आपने आवाम पे, मतलब इश्यूज पे बात नहीं करते। पता नहीं कौन से ख्वाब ख्याल अभी कहानियां, वो हो गया था, ये कर दिया था, सेनेट, अच्छा चलो तुमने सेनेट चेयरमैन बन लगा दिया तो क्या हुआ, गरीब को क्या मिला, गरीब के घर में 2 रोटी आ गई क्या, कुछ भी नहीं आई। ये सिर्फ आसरे और लॉलीपॉप के ऊपर हुकूमत चला रहे हैं। ये नौकरियां आ रही थी लाखों और करोड़ों, जो पाकिस्तान से बाहर से लोग आ रहे थे, वो जुल्फी बुखारी आए थे, फिर वो चले गए थे उधर मैच देखने गए थे या किससे मिलने गए थे, वो इजराइल चले गए थे। तो कहने का मकसद ये है साजिद भाई, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमें एक मर्तबा फिर इस मुल्क के साथ। अच्छा, आपने कहा कि सिंध और कराची मतलब हम मजलूम, और जब हम एमक्यूएम पाकिस्तान पर नजर डालते हैं तो वो कहती है हमें अलग सूबा, हम मजलूम, तो ये अवाम को इस बत्ती के पीछे दोनों पार्टियां लगा रही हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान अगर मजलूम है तो वो अपने कप्तान से क्यों नहीं बात करते, जिनके कोलिशन में हैं, वो क्यों नहीं बोलते कि इस जो अभी इस वक्त मर्दमशुमारी हुई है, वो बाहर तो ये बातें करते हैं लेकिन इन हाउस जाके सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी ने बात नहीं की। ये क्यों वहां जाके बात नहीं करते कि सिंध के जो पानी काटा जा रहा है वो पानी पूरा दो। ये क्यों नहीं बात करते कि के इलेक्ट्रिक के लिए इमरान खान साहब का गिरेबान क्यों नहीं पकड़ते, कोलिशन में है ना। तो अगर आप हकीकी तौर पर कराची के लोगों के साथ वफादार हैं, कराची के लोगों का दर्द, दुख, परेशानी को समझते हैं, तो साजिद मैं ये कहता हूं कि इसका मतलब फिर आप मुनाफकत कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन ये लोग पिछले 3 दिहाइयों पहले कुछ और माहौल था मेरे भाई, अब लोग समझदार हैं, लोगों को नजर आ रहा है सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है और वफाक क्या वादे कर रही है और क्या लॉलीपॉप दे रही है। ठीक है सर, सीएम साहब ने कहा कि हम इन जो बेघर हुए हैं लोग, हम इनको घर देंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सोसाइटीज इनको बना देंगे। चीफ जस्टिस के अहकामात बिल्कुल सरे तस्लीम खम किया, सब ने उनको ओबे करना चाहिए, लेकिन वफाकी हुकूमत के पास इख्तियार होता है कि आप नजर सानी दरख्वास्त तो दे सकते थे ना, लेकिन आपकी तरफ से नहीं दी गई और ताबड़तोड़ यहाँ पे नाजायज तजावुज़ात हटाई गई। उनको घर देना, ये तो सिंध हुकूमत को आप कहें अप्रिशिएट, तो इस काम को आप अप्रिशिएट करेंगे कि चलें जी दे रहा है, सिंध गवर्नमेंट माशाल्लाह हर उस काम में, क्योंकि जरदारी की पार्टी है, भाई ने खुद कहा, ये उस काम में बड़े आगे बढ़ के चले जहां को कोई करप्शन नजर आती है। तो इंशाल्लाह ये भी देखेंगे, आप देखेंगे इसमें करप्शन होगी, हर चीज होगी, घर मिलने नहीं है, फंड खा जाने हैं। इसी तरह जैसे कोविड में राशन आया, कहते हैं जी 8 करोड़ का राशन हमने रात के अंधेरे में बांट दिया, लोग रो रहे हैं लाइनों में, लेकिन सिंध में जाके आप लोग एतमाद क्यों नहीं करते? आपके वफाकी वज़रा भी कहते हैं कि हम डायरेक्ट फंड नहीं देंगे। देखें एक एनडीएमए बन चुका है, उसके थ्रू जब सारे काम हो रहे हैं, पूरी कराची में काम हो रहा है, अब कोई हल्का बता देगा काम नहीं हो रहा। आप फंड नहीं दे रहे तो 1100 अरब के जो कराची पैकेज के जो वादे थे, एनएफसी की जो अमाउंट रुकी हुई है सिंध हुकूमत की, वो आप क्यों नहीं रिलीज कर रहे? सारी चीज देखिए, सारी चीज टाइम टू टाइम रिलीज हो रही है। फिलहाल गुजर नाला जो कितना बड़ा, मतलब गुजर नाले का मसला था, हमेशा हर बारिशों में एनडीएमए ही कर रही है, उसी फंड से क्लीन हो रहा है ना। 70% वो साफ हो चुका है, बिल्कुल उसके मतलब एक बाउंड्री और उसको बिल्कुल बंद करके बनाया जा रहा है। लोगों के ठीक है घर थे, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स भी आई, बहुत से लोगों को पैसा दिया भी जा रहा है, वफाक से भी दिया जा रहा है, और इंशाल्लाह ताला उनको कहा गया है और इससे दिया जा रहा है, उसमें ये दिया जा रहा है, अच्छी बात करते हैं कैमरे के सामने ये दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है। मेरे भाई आप हकाईक के साथ बात किया करो यार। पाकिस्तान जो घर बनेंगे इंशाल्लाह दिया जा रहा है, मतलब आपका कहना है कि इन लोगों को अब नया पाकिस्तान करेंगे, उनसे उनको फॉर्म, वो कराची में कहां बन रहे हैं, उनको कराची में बन रहे हैं नूरियाबाद के पास इंशाल्लाह ताला। अच्छा, उसका पूरा प्लान हो चुका है, पूरा प्लान हो चुका है, वो प्लान
हो गया, 3 साल गुजर गया, प्लान हो गया। देखिए ये बिल्कुल वैसे ही बन रहा है जैसे यूनिवर्सिटी बन रही थी। 30 साल से गवर्नमेंट कर रहे हैं, सिंध का क्या हाल कर दिया। बनाते ना ये ग्रीन लाइन मनसूबे, रेलवे की जमीनें इंक्रोचमेंट खत्म करवाते जगह जगह। ये हमारे क्रिस्टल में PNT कॉलोनी है, 90% सिंध गवर्नमेंट के अफसर वहां रह रहे हैं। सारी नाजायज बिल्डिंग TNT की बिल्डिंग में कब्जा किया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स है कि इसको गिरा दो, लेकिन सारे अफसर बैठे हम आ जाए, सारे आपको GS की गाड़ियां खड़ी हुई नजर आएंगी। ये तो खुद पैरोकार बन चुके हैं इस चीज के। चाइना कटिंग इल्जाम किसी और पे, नाम करते को और थे, संभाल इन भाइयों ने लिए। 30 साल से गवर्नमेंट सिंध में कर रहे हैं। सिंध में, इंटीरियर सिंध में आप चले जाएं, आप स्कूलों की हालत देख लें, आप अस्पतालों की हालत देख लें, वहां दवाइयां नहीं है, इस्तेमाल की दवाइयां नहीं है। सिंध की मैं बात कर रहा हूँ भाई साहब, सिंध की बात कर रहा हूँ। आप 90s मसला है कि जरदारी की हुकूमत तो भाई है ना, वो पहले तो भुट्टो की थी बेचारे की, तो किसी हद तक लोग थे। ये तो जरदारी की हुकूमत है, लूट खसूट की हुकूमत है। जरदारी साहब को किस बात में मशहूर किया था। अब फिर उसका न्यूयॉर्क फ्लाइट की बात आई, उसके बाद तो फिर एप्लीकेशन दे दी कि जी मैं मुझे सच न दिया जाए। मैं आसिफ अली जरदारी की रिकवरी की बात हो रही थी, फवाद चौधरी साहब वफाकी मिनिस्टर आपके कह रहे थे कि 33 अरब रिकवर, वो एविडेंस कहाँ है? अवाम को आप बताएं भी तो सही। ये आपसे मुर्तज़ा वहाब ने भी आज पूछा है कि वो जो आप रिकवर कर रहे हैं बकौल आपके, तो वो अवाम को तो बताएं। पूछे जरदारी साहब से, खुद पूछे। नहीं आप रिकवर किए ना सर, जो कुछ केसों में जो रिलीफ मिला वो किस चीज में मिला? यही तो गवर्नमेंट ओमनी ग्रुप ने जो पैसा दिया अपनी जान छुड़वाने के लिए, दुबई तो नहीं ले गई। ओमनी ग्रुप ने जो पैसा दिया, जो आपके बेनामी अकाउंट उन्होंने सेटलमेंट की ना। अब ये बाद में पता चलेगा कि नैब बताएगी कि आपको नहीं लगता कि अब पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए? पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है भाई साहब। ये 11 जमातें पहले इकट्ठी होकर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। अब तो उन्होंने अपने आप को अलग किया, आपस में उनकी फूट पड़ गई। चले बस प्रोग्राम साहब, आपकी सरजानी से आपका ताल्लुक है और वहां पर अक्सर कब्जा माफिया और इस तरह के वाकयात हमें सुनने को मिलते हैं। रातों रात दीवारें खिंच जाती हैं वहां पे, सरकारी हो क्या प्राइवेट जमीनें हो। कौन लोग हैं वहां? आप आज निशानदेही तो आप ही कर दें। जी बिल्कुल साजिद भी, बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने। वहाँ पे ज़्यादातर जो कब्जा है, एक तो चाइना कटिंग वहाँ पे जो हुई है वो अपनी जगह पर है। उसके अलावा सेक्टर 8 है, सेक्टर 8 और 9 इंडस्ट्रियल एरिया है जिसके अंदर तकरीबन कई सालों से कब्जा हुआ है। अब उसमें मुख्तलिफ लोग हैं। अब ये है कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि किसी पार्टी के लोग हैं, लेकिन हैं वो कब्जा माफिया के लोग, ताकतवर लोग हैं जिसकी हम लोग कंप्लेन करते हैं थाने में, आगे पीछे तो वो आए बाएं शाए हो जाता है। अभी करंटली अभी एक नए SHO साहब कोई नबी नाम करके आए हैं, उन्होंने माशाल्लाह से अभी एक जो है कब्जा माफिया को 3 दिन पहले गिरफ्तार किया है। रिजवान नाम का कोई बंदा था। लेकिन बहुत ज्यादा जमीन जो है ना इस वक्त, जहाँ पे हजार गज के 500 गज के इंडस्ट्रियल प्लॉट है, बहुत ज्यादा जो है वो सैकड़ों एकड़ की तादाद में जो जमीनें हैं वो कब्जा माफिया ने कब्जा की हुई है। उसमें सैफ अल मरी गोट के नाम से भी बना दिया गया है। सैफ अल मरी गोट भी उसके अंदर शामिल हो चुका है। रातों रात गोट बनते हैं, रातों रात प्लॉट इल्जाम जिन लोगों की पास ओरिजिनल फाइलें हैं, जो बेचारे साफ सुथरे मिडिल क्लास पढ़े लिखे लोग हैं, वो बेचारे कहीं के नहीं रहे। हजार गज के जिनके प्लॉट हैं, 1200 गज के प्लॉट है, वो एप्लीकेशन देते हैं, थाने में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, उसके बाद पता कोई सुनवाई नहीं है। मौजम कुरैशी साहब, आप मतलब सिराज मलिक साहब ने भी कहा कि सरजानी कराची में मतलब रातों रात गोट बनते हैं, फिर गोटों की जमीनें बिकती हैं, फिर वो गोट गिरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल कब्जा माफिया हलीम आदिल शेख टाइप का, जो 33 साल की पोट्री की जमीन को फार्म हाउसेस बना देते हैं। इस तरह की काली भेड़ों को जब हम बेनकाब करने जाते हैं, तो फिर क्या होता है? आम आदमी था, क्या होता है? आम आदमी ये होता है कि वो स्टे ऑर्डर के पीछे छुप जाते हैं और फिर वो चीखें निकलती हैं उनकी, और वो मीडिया के सामने आके पता है कि इतवार को दोपहर को 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर वो वहां पे बताते हैं कि भाई
बात यह है कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है। तो भाई इस तरह के लैंड ग्रैबर्स, इस तरह की लैंड माफिया जिनका पूरा खानदान इसमें मुलव्विस हो, इस तरह के और भी बहुत सारे लोग हैं, जब सिंध गवर्नमेंट उनके खिलाफ कार्रवाई करने जाती है तो फिर जो है वो कोर्टों के पीछे और सियासी अपना असर रसूख इस्तेमाल करने आते हैं और फिर प्रेशर दिलाते हैं वफाक से, अपने इंटीरियर मिनिस्टर से फोन कराते हैं, शेखू से, ठीक है, उसके अंदर इनके बड़े असद उमर जो, क्योंकि सबको पहुंच रहा है ना ऊपर तक, तो वो तो आएंगे, जब बच्चा पिटेगा तो आएगा, तो ये डायलॉग पुराने हो गए, वो 60 लाख छोड़ के आएगा और फिर फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा और इसको ठीक करेगा, उसके बाद उसको हटा दिया, छोड़े यार, हटा दिया, हटा दिया, हल्के में चले जाए। इमरान खान यहाँ से जीता, जीत के भाग गया, कराची से 22 आए और कराची में 28 एमपी इस्माइल जीता, भाग गया, सारे मौजूद हैं, आरिफ अली जीता, भाग गया, कराची में आला मददगार छोड़ दिया। बड़ी बातें करते हैं, तो अगर बातें कर रही हो सिर्फ मेरे भाई, अगर इन्होंने ये तरबियत नहीं थी, सियासी तरबियत है, आपके पास आजिम भाई सियासी तरबियत आपके पास आ रही है, प्लीज असल में क्या कसूर रही है की पार्टी रह गई है, भुट्टो की पार्टी, इन्होंने कहा कि जरदारी की पार्टी रह गई। मैं तो सलाम करता हूँ मेरे भाई का जो सियासी तरबियत है वो मुझे अंदाजा हो गया, भाई की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी पता नहीं किस ओहदे पे क्या है वो आइडिया, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको बता दूं, यूथी है ना, यूथी वो ऐसे ही एक्ट करते हैं, तो मुझे पता चल गया हकीकी यूथी। मैं आपको एक और बात बता दूसरा, मैं दूसरी एक और बात प्यारे भाई को बता दूं कि ये जो इतनी देर से बातें कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि इनको पता है कि परवेज खटक पे कितना खतरनाक केस है, बीआरटी के अंदर कितनी करप्शन हुई है, आटे चीनी की कितने बड़े स्कैंडल्स आए हैं, आपको सारी चीजें पता है। आपको पता है अभी कोविड वैक्सीन में भी अरबों खरबों काम उतार दिया है, और जब इनसे हिसाब मांगो, जब इनको बोलो कि कितने की वैक्सीन आई तो बोलते हैं नहीं कॉन्फिडेंशियल मैटर है, आपको रेट नहीं बता सकते। लास्ट मौजम साहब थोड़ा सा मैं भाई की बात का जवाब करना चाहूंगा। देखिए ये एक बड़ा अहम मामला है जो आपने सवाल उठाया, ये हमारे दिल की ख्वाहिश है। सरजानी के लोग बहुत परेशान है, स्पेशली जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है ना इंडस्ट्रियल प्लॉट में, वो लोग बहुत परेशान है। ये जो कब्जा माफिया इतने मजबूत किस्म के लोग हैं कि जब भी इनके ऊपर कोई एक्शन होता है ना तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है ना, तो बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फायरिंग तक हो जाती है, लोगों को मार तक दिया जाता है। अभी बीच में भी फायरिंग हुई है, हमारे किसी एजेंट भाई थे वो बेचारे जख्मी तक हुए हैं, तो ये बड़ा सीरियस मामला है। तो ये मैं मौजम भाई से मेरे छोटा सा सवाल ये है, देखिए सियासत से तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, देखिए वो हमदर्दी हर किसी की अपनी जगह होती है, जब इलेक्शन होता है तो पार्टी अपना वोट देता है, लेकिन मैं एक इंडिविजुअल एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री से, और चूंकि मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ सुरजानी टाउन एसोसिएशन की, तो उसके हवाले से मेरा मौजम भाई से एक सवाल ये है कि अगर ये कहते हैं कि जी पीटीआई अगर हम कोई एक्शन लेते हैं तो पीटीआई के लोग सिफारिश करवाते हैं या कुछ मामला या कुछ असर रसूख कर लेते हैं, तो मुझे इस बात के मुझे भाई जवाब दे कि पीटीआई तो अभी आई है ना, 3 साल हुए, 3.5 साल, इससे पहले जो लोग थे क्या वो भी इनके अंदर इनके आगे प्रॉब्लम खड़ी करते थे कि अभी कब्जा माफिया से खाली ना करें? अच्छा सवाल किया मेरे भाई ने। देखिए जो कब्जा है पिछले तकरीबन कोई 20-25 साल भाई ने सवाल किया, अब जवाब मैं दे दूं या जवाब भी भाई खुद नहीं दें, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं। जो पहले लोग करते थे ना 3 दिहाइयों तक जो कराची के ऊपर काबिज थे, जिनको आजकल इमरान खान साहब नफीस लोग कहते हैं, ठीक है, जो पहले ज़ारा शाहिद के इल्जामात भी उन पे लगते थे, वही जिन्होंने रातों रात हर दीवार के ऊपर क्या लिखवा दिया था आपको सब पता है, कैमरा ऑन एयर है, बच्चे देख रहे होते हैं, अच्छी बात नहीं है। तो कहने का मकसद ये, उन नफीस लोगों से ये सवाल कौन करे, वफा की हुकूमत करे कि भाई जो इनका गठजोड़ हुआ है उसके अंदर पहले भी वही लोग थे, आज ये उसमें शामिल हो गए, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि, और ये मैं नहीं कह रहा कि 5 उंगलियां बराबर हैं, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन प्रॉब्लम्स हैं। जब हम उनको रेक्टिफाई करने जाते हैं तो या तो वो कोर्टों का सहारा ले लेते हैं, स्टे ऑर्डर्स ले लेते हैं, या फिर अपना सियासी असर रसूख। लास्ट में न्याजी साहब आप क्या कहना चाहेंगे? आप मुझे 1 मिनट दीजिएगा। देखिए मसला ये चीख और पुकार की चलती रहेगी, एनआरओ उनको मिलना नहीं है, पाकिस्तान बनना शुरू हो चुका है, इसमें 12,000 रुपए एक गरीब को मिल रहे हैं हर 3 महीने बाद, सेकंड उसकी इंस्टॉलमेंट शुरू हो चुकी है, गरीब नहीं है, अच्छा 10 लाख सारे खानदानों को मिल रहा है, 10 लाख तक के हेल्थ कार्ड दे दिए गए, उसमें
करोड़ रुपए का 44 करोड़ रुपए का अब तक का इलाज हो चुका है लोगों का, जिनके हेल्थ कार्ड 10 लाख की एक खानदान को मिले। यहाँ लंगर खाने हमने दे दी गए, कोई गरीब ना रहे। सड़कों में जो लोग लगा दिया सड़कों में जो प्लीज सुने गौर से, जो सड़कों में लोग सो रहे होते हैं उनको गाड़ियां तरफ करा दी, उनको वहां खाना प्रोवाइड किया जाता है। एहसास कफालत प्रोग्राम, एहसास नौजवान प्रोग्राम, बिला सूद कर्जे दिए जा रहे हैं, लोग ले रहे हैं, लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। अच्छा, ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में हजारों जॉब्स, किसने उसको इस कोविड में इमरान खान ने रिलीफ दिया? भाई खुद गवाही दी इन्होंने। कितनी रोजगार लोगों को लगा जो कोविड में घरों में बैठ के थे। इसी तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेक्टर में आपने नौकरियां देनी थी, वो भी शुरू हो चुकी है, अखबारों में डेली आना शुरू हो चुका है। अच्छा, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पहली दफा मतलब 7 सालों में पहली दफा लेकिन आप एक्नॉलेज करें नियाजी साहब, पहली बार पाकिस्तान में गर्मियों में गैस की लोड शेडिंग हुई। देखिए ऐसा नहीं हुआ। गैस की लोड शेडिंग जो हुई वो एक थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, आज पूरी उसको हल कर दिया गया। आज ही हमारे आवाज़ का बयान है कि LNG की 100% उसकी वो बहाल कर दी गई। लोड शेडिंग आज भी है, गैस की लोड शेडिंग आज भी है। वो 4-5 दिन पहले हुई, कोई आया, वो हल हो गया। अब नहीं है, नहीं हो रही, मेरे घर में नहीं आ रही थी। अच्छा, आपके घर में आ रही है तो इसका मतलब पूरे मुल्क में आ रही है। वाह वाह यार। अच्छा, दूसरी बात ये कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूस्ट करिए, रोशन डिजिटल अकाउंट, उसमें $1.5 अरब पाकिस्तानियों ने भेजा, इस गवर्नमेंट ने एतमाद किया तो भेजा। हमारे रिजर्व बढ़ते चले जा रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज देखें, मुल्क की तारीख में जब हमें लूट खसूट के गए, नीचे आई, वापस ऊपर जाना शुरू हो गई। गवादर में 3 साल में जितनी तरक्की की है पहले फेज, अरे गवादर में सीपैक की वजह से तरक्की की है। 3 साल साहब का प्रोजेक्ट है सीपैक। पहले दूसरों के प्रोजेक्टों के ऊपर शर्म करो, दूसरे के प्रोजेक्टों के ऊपर अपने नाम तख्तियां लगाना बंद करो। अगर काम ही करना था तो ग्रीन बस चलाओ ना, ग्रीन लाइन क्यों नहीं चलाते हो? 7 साल से बेवकूफ बना रहे हो कराची को यार। 3 वहां फैसल वाडा को पानी का इरिगेशन का लगा दिया, कराची का पानी बंद हो गया जब से इसको उन्होंने मिनिस्टर लगाया था। बातें करते हैं, वहां इन्वेस्टर आके इन्वेस्ट सारे चोर डाकू भर्ती किए हैं। भाई आपकी तो बारियां खत्म हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। ये आगे आने वाले इलेक्शन को तो देखें, आने वाला इलेक्शन तो अभी से देख रहे हैं। बाई इलेक्शन के अंदर सारी सीटें पूरी तरह हार रहे हो, 5वें और 6ठे नंबर पे आते हो यार। हमें पता जिस तरह मेरे भाई, जिस तरह, अरे भाई रहने दो, लोगों ने बुरी तरह नफरत कर दिया है कराची से लेके कश्मीर तक। अरे भाई लोग इमरान खान का नाम सुनना पसंद नहीं कर रहे, अभी ये गलतियां नहीं करना। और उस घोड़े को पहले नंबर पे ज़ईद गनी की तस्वीर है, जिस तरह चलो कच्ची आबादियों में मायना झोलियां उठा के बदवाएं दे रही है, बदवाएं दे रही है इनको। ये हाल कर दिया इन्होंने, लोगों को भीख पे लगा दिया है, आपको दे रहे हैं, भीख पे लगा दिया है, लड़काने नहीं दे रहे, उनको नौकरी देने के बजाय उनको फ्री खाने में लगा दिया है यार। साजिद यार मर रहे यार, चले अरे भाई प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।